बड़ी पेशरफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि महमूदुर्रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे, उनमें से एक ये कि ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया को जिम्मेदार ठहराया कि उसने सब कुछ अपनी ताकत के लिए किया और आज मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि हमारे दौरे हुकूमत में 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपए जमा किए, अब 1100 अरब रुपए मजीद जमा होने थे, लेकिन नैब तरामीम के बायस एक दफ़ा 3 लाख, दूसरी दफ़ा 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए। नैब तरामीम की वजह से मुल्क का 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं होता। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज़ हैं। FIA मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे पहले माफ़ी मांगे। मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा, ये सब मोहसिन नकवी करवा रहा है। साफ़ी ने सवाल किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। इस पर बानी PTI ने कहा कि मैंने मुशर्रफ दौर भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे, जहाँ ताकत मौजूद थी, उन्हीं से बात की। 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी नून लीगियों ने कहा जनरल आसिम मुनीर इलेक्शन न कराने का फैसला कर चुका है। जस्टिस बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने थे, लेकिन जस्टिस बंदयाल अपोजिशन के हथकंडों के दबाव में आ गया। साफ़ी ने सवाल उठाया कि मियां नवाज शरीफ जब शेख मुजीब और महमूदुर्रहमान कमीशन का हवाला देते थे, आप कहते थे नवाज शरीफ फौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर्रहमान बनना चाहते हैं, और अब इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मैंने महमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब ये रिपोर्ट मैं पढ़ चुका हूँ। साफ़ी ने पूछा कि आपका एक्स हैंडल कौन ऑपरेट करता है, तो इमरान खान ने कहा कि मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूँ, मैं शिकायत नहीं करता और चूं चूं करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई सहूलत मौजूद नहीं, रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मुलाकात का तांता बंधा हुआ था, मुझे वकला और फैमिली के साथ आधा घंटा मुलाकात दी जाती है। इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं आएगी, मौजूदा बजट में महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ेगी, मुल्क के कर्जे बढ़ते जाएंगे। उसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।